बार की बात है, एक राज्य पर एक बूढ़ा राजा शासन करता था। बूढ़े राजा के 3 सुंदर और प्रतिभाशाली बेटे थे। पहले राजकुमार हैरी थे, दूसरे राजकुमार विलियम और सबसे युवा राजकुमार का नाम था फर्डिनेंड। तीनों राजकुमार बहुत सुंदर थे और घुड़सवारी, शिकार और विशेष रूप से तीरंदाजी में निपुण थे। बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटों। कोई बड़ी बात नहीं थी पिताजी। आप सभी अब बड़े हो गए हैं और बेहद प्रतिभाशाली भी हैं, और यही सही समय है कि आप तीनों अपने लिए एक उपयुक्त पत्नी तलाश करें। पिताजी, आप क्या चाहते हैं कि हम किससे शादी करें? हाँ, कृपया हमारी मदद करें पिताजी। राजा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और शांति से कहा, मुझे पता है कि आप सभी के पास तीरंदाजी का हुनर है, इसलिए मेरे पास एक विचार है। आप में से प्रत्येक एक तीर लेगा, मैदान में जाएगा और एक तीर चलाएगा। जहाँ कहीं भी आपका तीर गिरता है, वहाँ अपनी पत्नी को खोजने के लिए जाएं। हाँ, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। तीनों राजकुमार घोड़े पे सवार धनुष धारण किए हुए मैदान की ओर बढ़े, जहाँ से उन्होंने अलग अलग दिशाओं में तीर चलाए। राजकुमार हैरी ने पूरब की ओर तीर मारा, जो उड़कर अर्ल के घर पर जा गिरा। इसलिए प्रिंस हैरी ने अर्ल की बेटी से शादी की। राजकुमार विलियम का तीर पश्चिम दिशा में उड़ता हुआ एक व्यापारी के घर के सामने यार्ड में गिरा, तो राजकुमार विलियम ने व्यापारी की बेटी से शादी की। राजकुमार फर्डिनेंड ने सबसे आखिर में उत्तर दिशा की तरफ तीर चलाया, क्योंकि दक्षिण में उनका महल था। लेकिन जब राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा जहां तीर गिरा था, वहां पेड़ की शाखाएं और झाड़ियों को बिखेरने के बाद भी उसे अपना तीर नहीं मिला। आखिर ये कहाँ गिरा? राजकुमार फर्डिनेंड दलदल की ओर आगे बढ़ने लगे और चारों तरफ अपना तीर भी खोजते रहे। अचानक वो चौंके और आगे देखा। उनके सामने कमल के पत्ते पर एक हरा मेंढक अपने मुंह में उनका तीर पकड़े हुए बैठा था। मेंढक ने भी राजकुमार की तरफ देखा। अरे, एक मेंढक ने मेरा तीर क्यों पकड़ा हुआ है? राजकुमार फर्डिनेंड बड़े भ्रमित थे। नीचे झुककर उन्होंने हरे मेंढक को अपने चेहरे तक उठाकर ध्यान से देखा। ये एक सुंदर हरे रंग की त्वचा का बहुत विशेष भूरी आंखों के साथ एक छोटा मेंढक था। क्योंकि आपके पास मेरा तीर है, हम साथ वापस जाएंगे। और फिर राजकुमार फर्डिनेंड छोटे मेंढक को पकड़ घोड़े पर सवार हो महल में लौट आया। राजा बहुत खुश था कि तीनों राजकुमार अपने लिए पत्नी ढूंढ सके। तो आप सभी ने अपनी अपनी अद्भुत पत्नियों को ढूंढ लिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ कढ़ाई और सिलाई आती है। अपनी पत्नियों से कहो कि कल एक एक पोशाक बनाकर कल यहाँ लाएं। हाँ, हमारे प्यारे पिता। राजकुमार फर्डिनेंड बहुत दुखी था। वो ये सोचकर कमरे में बैठ गया कि अपने पिता से कैसे बात की जाए। राजकुमार की आह सुनकर हरा मेंढक जग गया और उनके पास आया। तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरे पिता ने प्रत्येक बहू को उनके लिए एक पोशाक बनाने और कल वहाँ लाने के लिए कहा, लेकिन आप कैसे सिलाई करोगे? आप बस जाकर सो जाए, मैं आपको कल महल में जाने के लिए एक पोशाक दूंगी। खैर, कोई भी पोशाक की जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया सो जाइए। राजकुमार फर्डिनेंड को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में मेंढक से बातें क्यों कर रहा है। उसने दुख भरी आह ली और सोने चला गया। उसके सोते ही हरा मेंढक यार्ड में कूद गया और तुरंत एक सुंदर पोशाक पहने खूबसूरत लड़की में बदल गया। हे दासी, सूरज उगने से पहले मेरी एक पोशाक तैयार कराने में मदद करें। दासी एकदम से आई और बोली, जी हाँ राजकुमारी। एक नया दिन शुरू हुआ, लेकिन राजकुमार फर्डिनेंड चिंतित चेहरे के साथ उठे। ओह, अब सुबह हो गई। अपने पिता के लिए मुझे एक पोशाक कहाँ से मिल सकती है? तभी राजकुमार चौंका और आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगा, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। राजकुमार की आंखों के सामने एक फूलों की कढ़ाई से भरी पोशाक थी। वो मेज के पास गया और पोशाक को उठा लिया। ओह, ये पोशाक इतनी खूबसूरत है। तभी हरा मेंढक राजकुमार फर्डिनेंड के पास आया। ये वो पोशाक है प्रिय जो मैंने बनाई है, इसे अपने पिताजी के पास ले जाओ। धन्यवाद मेरी प्रिय, मैं इसे तुरंत अपने पिताजी के पास ले जाता हूँ। तुरंत राजकुमार मुख्य महल की तरफ भागा।
उस समय राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था और उस पोशाक को देख रहा था जिसे राजकुमार हैरी उसके पास लाया था। इस पोशाक का रंग बहुत गहरा है। इसे केवल अंधेरे में पहना जा सकता है। इसे दूर ले जाओ। नौकर ने राजा को राजकुमार विलियम की पोशाक पेश की। तुरंत राजा ने दुखी होकर कहा, इस तरह की गंदी पोशाक केवल रसोई में ही पहनी जा सकती है। राजा ने फिर से अपना हाथ हिला राजकुमार फर्डिनेंड की पोशाक पेश करने के लिए कहा। ये पोशाक बहुत सुंदर है। मैं इसे आने वाली छुट्टी पर पहनूंगा। बहुत अच्छे फर्डिनेंड। कोई बड़ी बात नहीं प्रिय पिता। मैंने आपकी पत्नियों के सिलाई कौशल को देखा है। अब अपनी पत्नियों से कहो कि मेरे लिए एक केक बनाओ और कल यहाँ ले आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पत्नियों में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। हाँ पिताजी। राजा द्वारा प्रशंसा किए जाने के बावजूद भी राजकुमार फर्डिनेंड बहुत चिंतित था। उसे लगा कि हरा मेंढक केक कैसे बना सकता है। मेरे पिता चाहते हैं कि आप उनके लिए एक केक बनाएं, लेकिन आप बहुत छोटे हैं। आप एक केक कैसे बना सकते हैं? चिंता मत करो प्रिय, मैं इस समस्या को अपने आप हल करूंगी। राजकुमार हैरी और राजकुमार विलियम की पत्नियों को कुछ अजीब लगा कि कैसे एक मेंढक ने इतनी सुंदर पोशाक बनाकर राजा को खुश कर दिया। इसलिए वे एक योजना की चर्चा करने के लिए चुपके से मिले। इस तरह का हरा मेंढक हमसे बेहतर पोशाक कैसे बना सकता है? हाँ, ये जरूर उसका कोई रहस्य ही होगा। मैं अपने सेवकों को भेजती हूँ देखने के लिए कि वो हरा मेंढक केक कैसे बनाता है। हाँ, मैं जाकर पूछती हूँ वो हरा मेंढक केक कैसे बनाता है। हम भी वही केक बनाएंगे। एलिसा, हरे मेंढक की रसोई में जाकर देखो कि वो केक कैसे बनाता है और हमें आकर बताओ जल्दी से। जी मालकिन। दोनों बहनों ने एक नौकर को ये देखने के लिए भेजा कि हरा मेंढक कैसे केक बनाएगा। नौकर चुपके से रसोई की खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की में से झांककर एक आया को मैदा मिलाते हुए और मैदे को ओवन में डालकर बंद करते हुए देखा। नौकर ये देखकर बहुत उत्साह से जल्दी अपनी मालकिन को सूचना देने के लिए वापस आया। मेंढक की भाभी ने तुरंत लोगों से हरे मेंढक की विधि का उपयोग करके केक बनाने को कहा। नौकर के जाते ही हरा मेंढक चावल के ढेर के पीछे से कूद के आया। शायद उसे ये बात पहले से पता थी। आप सही थी प्रिय। दो महिलाओं ने एक नौकर को मेरे यहाँ नुस्खा देखने के लिए भेजा था। सौभाग्य से आपने मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैंने गलत तरीके से केक बनाया। आपने अच्छा किया प्रिय आया। क्या आप सूरज उगने से पहले मेरे लिए नरम और स्वादिष्ट केक बना सकती हैं? हाँ मेरी राजकुमारी। अगले दिन सोते हुए राजकुमार फर्डिनेंड को एक मीठी सी गंध ने जगाया। राजकुमार उठ बैठा और उसके सामने एक ताजा पका हुआ केक था जिसमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ये काले केक सिर्फ सुअरों के लिए होते हैं। उन्हें बाहर निकालो और फेंक दो। राजा ने जब थाली पर दो काले केक देखे तो बहुत क्रोधित हुआ, जिससे दोनों बड़े राजकुमार डरने लगे। तभी राजकुमार फर्डिनेंड केक की एक थाली लेकर आया। केक की सुगंध पूरे महल में फैल गई, जिसे देखने के लिए गुस्साए राजा ने अपनी आंखें बड़ी-बड़ी खोली। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? उस समय राजकुमार फर्डिनेंड केक लेकर राजा के पास आए। प्रिय पिता, ये केक मेरी पत्नी ने बनाया है। ओह, इतनी अच्छी खुशबू सबसे कम उम्र के राजकुमार के केक से थी। चलो इसे मेरे पास लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सेवक ने राजकुमार से केक लिया और राजा को अर्पित कर दिया। ये बहुत ही नरम, सुगंधित और खूबसूरती से सजाया केक था। स्वादिष्ट। ये अगली दावत के लिए पकवान होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद पिताजी। हम कल एक दावत करेंगे। अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आएं। अब राजकुमार फर्डिनेंड सच में चिंतित थे कि कैसे एक हरे मेंढक को अपनी पत्नी के रूप में प्रस्तुत करें। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना है। केक अच्छा नहीं था क्या? केक बहुत स्वादिष्ट था। मेरे पिता ने भी तारीफ की, लेकिन मेरे पिता ने हमसे कहा कि कल अपनी पत्नियों को दावत में ले आओ। लेकिन तुम सिर्फ एक हरे मेंढक हो, तुम दावत में कैसे शामिल होंगी? कृपया दुखी ना हो।
चिंता ना करें, कल आप पहले जा सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। जब आप गड़बड़ाहट सुने तो कहे छोटे बक्से में मेरी प्यारी हरी मेंढक पत्नी आ गई है। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। जब दावत शुरू हुई तो सभी लोग वहाँ मौजूद थे। 2 बड़े राजकुमार और उनकी पत्नियां भी थी। केवल राजकुमार फर्डिनेंड अकेले दावत में शामिल हुए। उनको देखते ही दोनों भाभियों ने उनका मजाक बनाने के लिए मुंह को ढक लिया। फर्डिनेंड, आपकी पत्नी दावत में क्यों नहीं आई? भाभी, आपको तो पता है कि वो एक हरा मेंढक है। राजकुमारों से यह दावत में कैसे ला सकता है? फिर दोनों राजकुमार पे हंसने लगी। अरे चुप हो जाओ। क्या आप नहीं जानते कि सबसे छोटी भाभी का केक और पोशाक राजा की पसंद थी? और तुम दोनों क्या कर सकते हो? आप दोनों बड़े हैं, आपको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था। इसके बजाय आप हमेशा अपनी भाभी से ईर्ष्या करते हैं। आपको लगता है ये सही है? हाँ, वो सही है। आप दोनों को भी उससे सीखना चाहिए। उनकी आलोचना की जा रही थी। दोनों लड़कियां शर्म के मारे अपना सिर झुकाए चुप रहीं। मेरी पत्नी बाद में आएगी। सच में? जब वो समझाने वाला था तभी अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। राजकुमार रुके, सुना और खुश हुए। उसने जल्दी से कहा, एक छोटे से डिब्बे में मेरी प्यारी हरी मेंढक पत्नी आई है। तुरंत भव्य महल का दरवाजा खुला। एक खूबसूरत लड़की एक भव्य पोशाक में दिखाई दी, जिसके सिर पर एक चमकदार मुकुट था। वो मानव रूप में मेंढक वाली राजकुमारी थी। ये सुंदर लड़की कौन है? वो कितनी अद्भुत लगती है। राजकुमारी राजकुमार फर्डिनेंड के पास आकर मुस्कुराई। प्रिंस फर्डिनेंड ने उसे उलझन में देखा। तुम इतनी उलझन में क्यों हो? मैं तुम्हारा हरा मेंढक हूँ। तुम हरे मेंढक हो? आप इस तरह मानव आकृति में कैसे बदल गए? दरअसल मैं पड़ोसी देश की राजकुमारी हूँ शार्लोट। तो मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए एक परी को भेजा, लेकिन मुझे हरे रंग के मेंढक बहुत पसंद थे। इसलिए मैंने परी से कहा कि मुझे मेंढक में बदल दो। और हरे मेंढक होने के पहले दिन मैं आपसे उस दलदल में मिली। ओह, मेरी हरे मेंढक वाली राजकुमारी, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। राजकुमार फर्डिनेंड और हरे मेंढक वाली राजकुमारी ने हाथ पकड़े और खुशी से मुस्कुराए।